नमोस्तु 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 स्वामी। श्री विद्यासागर जी, श्री विशुद्ध सागर जी, श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 स्वामी। दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य भी प्राप्त करें। मनु भैया आ जाइए। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। जय बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, पुष्पदंत सागर जी, विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। पाद प्रक्षालन हेतु गुप्ता जी एवं हमारे चाचा जी, प्रेमिला भाभी एवं प्रभा चाची, कांता चाची, उनसे निवेदन करता हूँ कि द्वय मुनिराज के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हो गुरु चरणन नीर छूकर गंध्योदक हो रहा, हो मेरा मन पावन मंदिर हो, मेरा मन पावन मंदिर हो, ये विनती कर रहा। गुरु चरणन नीर छूकर गंध्योदक हो रहा, गंध्योदक हो रहा, गंध्योदक हो रहा। नमोस्तु 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 स्वामी। चलिए भैया, जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हैं सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। हम गुरुवर श्री निर्मोह सागर महाराज जी से प्रवचन हेतु निवेदन करने जा रहे हैं। अपना स्थान ग्रहण करें। वर्तमान शासन वर्तमान स्वामी की, महामुनिराज संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, विराजित पूज्य मुनि श्री प्रणीत सागर जी महाराज की, निर्मोह सागर महाराज की। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाना, मुद्योदकं दलित पाप तमोवितानां, सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगान्धा, वालंबनं भवजले पततां जनानां। सभी को सादर जय जय। अतुल जी के लिए द्वितीय दिन उनने आज फिर पुनः प्रयास किया। शास्त्र भेंट हेतु मैं प्रमिला भाभी एवं रश्मि मामी, मनीषा मामी से निवेदन करता हूं कि वे आए और गुरुवर को शास्त्र भेंट करें। शास्त्र जी पीछे विराजमान हैं। जिनवाणी माता तोरे सरना, जो कोई आ जाता भव से तर जाता, भव से तर जाता, भव से तर जाता। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय जय जय। नमोस्तु 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 स्वामी। चलिए विनयपूर्वक अपने हाथों को जोड़ लीजिए। हम गुरुवर से प्रवचन के माध्यम से सन्मार्ग पर लगाने का निवेदन करेंगे। हे स्वामी नमोस्तु 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 स्वामी। प्रवचन के माध्यम से हमें सन्मार्ग पर लगाए। नमोस्तु 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 स्वामी। सकलात्मने नमः, निखिलात्मने नमः, परमात्मने नमः। ज्ञानादित्यं जिनं नत्वा, श्रीदं सर्वप्रकाशकं, भक्त्या शान्तिसुधर्मौ च, ज्ञानवैराग्यवर्धकौ, छायैकमनन्तमेकं
त्रिकाल सर्वार्थयुगपदो भासं सकल सुखदाम सततं वन्देऽहं केवलज्ञानं ब्रह्मोऽहन्तारं ब्रह्मो सिद्धारं ब्रह्मो आयुरीयाडं ब्रह्मोऽध्यायाडं ब्रह्मोलोय सवसाहुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, अष्टम तीर्थेश भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की, परम पूजनीय आचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। अहो सिद्धों, सिद्धत्व, स्वात्म साधना, निर्ग्रंथता, तत्व प्रतीति व श्रुत आराधना, जिन जिन जीवों ने तद पंचक्रू प्रवृत्ति कर ली, वे सभी जीव पंचम गति के अन्वेषक बन पंचम गति को प्राप्त हो गए। पंचम गति की प्राप्ति विशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। विशुद्धि की प्राप्ति त्रिशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। इसलिए एक मुमुक्षु जीव मस्तिष्क में सूत्र स्थापित करके चलता है, पहले त्रिशुद्धि और फिर विशुद्धि। इस विशुद्धि की अगर प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें अपने जो परिणाम हैं, इन परिणामों पर दृष्टिपात करना होगा, इन भावों पर दृष्टिपात करना होगा। विशुद्धि का कोई जनक है तो हमारे ये स्वयं के भाव ही हैं। अशुद्धि का कोई जनक है तो हमारे ये स्वयं के भाव ही हैं। आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट सूत्र में लिपिबद्ध किया, भावेण बंधो भावेण मोक्षो। भाव से ही बंध होता है, भाव से ही मोक्ष होता है। एक और, जहाँ पर एक जीव है, मेरा पूर्ण विश्वास है अगर एक जीव ने भिन्नत्व और अभिन्नत्व पर दृष्टिपात कर लिया तो उसके भाव अशुद्ध हो ही नहीं सकते। भिन्न और अभिन्न का भेद कर, सत्य समझ और फिर खेद कर। सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो मेरा आत्मद्रव्य है, इस आत्मद्रव्य से भिन्न कौन है और इस आत्मद्रव्य से अभिन्न कौन है। जब तक यह रहस्य अपने अंतरंग में उद्घाटित नहीं कर पाओगे और कहीं भिन्न को अभिन्न समझ लिया और अभिन्न को भिन्न समझ लिया तो छिन्न भिन्न हो जाओगे। सूत्र क्या दिया मैंने आपको? भिन्न और अभिन्न का भेद कर, सत्य समझ और फिर खेद कर। आज प्रत्येक जीव खेद करता है, काश ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, मैंने ऐसा क्यों कर लिया। तो यह जो खेद होते हैं, यह खेद इसलिए होते हैं, भावों में अशुभ परिणतियाँ इसलिए आती हैं क्योंकि हमने अपने जीवन में दो सिद्धांतों को जन्म नहीं दिया है। पहला सिद्धांत है पूर्व नियोजन और दूसरा सिद्धांत है पूर्व परिकल्पना। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे अंग्रेजी भाषा में अगर कहें तो पूर्व परिकल्पना को कहा जाता है प्री इमेजिनेशन और पूर्व नियोजन को कहा जाता है प्री प्लानिंग। जिस व्यक्ति के जीवन में आप देखना ये दो विषय नहीं हैं, वो व्यक्ति कभी भी देश, राष्ट्र, विश्व, समाज, धर्म, परिवार इसका उत्थान कर ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति के जीवन में पूर्व नियोजन नहीं है, पूर्व परिकल्पना नहीं है, यश जी, उसका जीवन उस बंध्या स्त्री के तुल्य है। कितना ही भोग कर लो, वो संतान की उत्पत्ति कर ही नहीं सकती।
उस व्यक्ति का जीवन उस बंजर भूमि के तुल्य है, कितना ही बीज बोलो फसल उग ही नहीं सकती। उस व्यक्ति का जीवन उस गाय के सींग के तुल्य है कि गाय के सींग से कितना ही दूध निकाल लो, दूध निकल ही नहीं सकता। उस व्यक्ति का जीवन आकाश में से पुष्प तोड़ने के तुल्य है। भिन्न और अभिन्न का भेद करना चाहिए। आचार्य भगवान श्री कुंतु सागर जी महाराज भावत्रय फल प्रदर्शी नामक ग्रंथ में मंगलाचरण में इसी की व्याख्या आगे बढ़ा रहे हैं। सर्वप्रथम उन्होंने जो नमस्कार किया है वह जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया, जो कि 3 विशेषणों से युक्त हैं, ज्ञानादित्य, श्रीदम और सर्व प्रकाशकम। तत्पश्चात जिनेंद्र देव को नमस्कार करके फिर उन्होंने अपने ज्ञान गुरु और अपने दीक्षा गुरु दोनों को नमस्कार किया, जो कि शांति सागर जी महाराज थे और सुधर्म सागर जी महाराज थे। इसी मंगलाचरण के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मंगलाचरण के लिए उन्होंने अनुष्टुप छंद ग्रहण किया। तत्पश्चात एक मंगलाचरण और उन्होंने यहाँ पर ग्रहण किया। आपने देखा होगा वर्तमान में जितने भी स्तोत्र पाठ मिल रहे हैं, उन स्तोत्र पाठों में कहीं ना कहीं स्तोत्रकार के नाम मिलते हैं हमको। महावीराष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतम जननयन कुमुद चंद्रा प्रभासर्वत्व लक्ष्मा। कुमुद चंद्र कल्याण मंदिर के स्तोत्रकार भक्तांबर जी आप पढ़ते हैं, तम्माने तुंग मविषा समुपैति लक्ष्मी, तो भक्तांबर जी के स्तोत्रकार। वादिराज मनुषाब्दिक लोको वादिराज मनु तार्किक सिंहा, एक ही भाव के स्तोत्रकार वादिराज स्वामी। तो हमारी यह स्तोत्रकारों की परंपरा रही है कि अंत में या प्रारंभ में स्तोत्रकारों को अपना नाम लिखना अनिवार्य है। इसलिए अनिवार्य है क्योंकि साहित्यों की चोरी होना प्रारंभ बहुत अधिक हो गई है, और जब जिनको इन साहित्य को चुराना होता है वो देख लेते हैं कि इस स्तोत्र या इस ग्रंथ में किसी का नाम तो नहीं है, और नहीं है तो धीरे से अपना नाम डाल दिया। आज जैसे मंगलाष्टक स्तोत्र है, सबसे प्रसिद्धि को प्राप्त स्तोत्र, सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला स्तोत्र है। आज हमारे पास उस स्तोत्रकार का नाम नहीं है। देखिए आप, आज अगर उस स्तोत्रकार ने एक अलग से श्लोक लिखकर अपना नाम डाल दिया होता तो आज वो स्तोत्रकार पूरे विश्व में प्रसिद्ध होता। इसलिए कभी भी कोई भी रचना लिखते हैं वह रचनाकार को अपना नाम डालना चाहिए, इसके अंदर अपना नाम लिपिबद्ध करना चाहिए है। वही कार्य आचार्य कुंतु सागर जी ने प्रारंभ में ही कर दिया है। उन्होंने पहले जिनेंद्र देव को नमस्कार किया, फिर अपने गुरु को नमस्कार किया, फिर गुरु को नमस्कार कर कौन रहा है तो उन्होंने अपना भी यहाँ पर नाम उद्घाटित किया है। उसके लिए उन्होंने उपजाति छंद को ग्रहण करना उचित समझा। यह जो उपजाति छंद है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, मध्याह्न की 3 वाली कक्षा में इस विषय को हम समझेंगे। स्यादिंद्र वज्रा यदि तऊ जगऊ गहा उपेंद्र वज्रा प्रथमे लगऊ सा, ये इसके लक्षण हैं। उपजाति छंद में ही आप प्रतिदिन उपजाति छंद में एक श्लोक पढ़ते हैं, प्रतिदिन। तो श्लोक तो हम पढ़ते हैं लेकिन हमको पता नहीं कि वो कौन से छंद में है। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। आपने प्रतिदिन ये पढ़ा, लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं है कि ये कौन से छंद में है। ये उपजाति छंद में है। इसी लय को लेते हुए आचार्य भगवान श्री कुंतु सागर जी महाराज ने जो मंगलाचरण के क्रम को आगे बढ़ाया है उसका उच्चारण करेंगे। सभी के सामने ग्रंथ है। भावत्रयाणाम ही फल प्रदर्शी ग्रंथो मयायम सकलात्मशुद्ध्यै विरच्यते स्वात्मरतेन शुद्ध्या
श्रीकुंतु नाम्ना वरसूरिणेति। उच्चारण कीजिए एक बार। आचार्य भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं भावत्रयाणाम ही फलप्रदर्शी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो शब्द है भावत्रय वो द्विगु समास लिया हुआ है। भावत्रयाणाम यहाँ पे वो स्पष्ट हुआ है भावत्रयाणाम समाराहा, मतलब तीन भावों का समूह, इसे भावत्रय कहते हैं। मैंने आपको कल बताया भी था कि तीन भाव अर्थात शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव। जीव अशुभ भावों से पाप कर्मों का आश्रव करता है, जीव शुभ भावों से पुण्य कर्मों का आश्रव करता है। तो क्या यह पाप कर्मों का आश्रव कर रहा है, पुण्य कर्मों का आश्रव कर रहा है, तो ये क्या दोनों मोक्ष के हेतु हैं? क्या पाप कर्मों के आश्रव से मोक्ष की प्राप्ति होगी? क्या पुण्य कर्मों के आश्रव से संसार छूटेगा? चाहे पाप कर्मों का आश्रव कर ले, चाहे पुण्य कर्मों का आश्रव कर ले, वह जीव संसार में ही रहेगा। 21 पूज्य मुनिश्री आस्तिक सागर जी महाराज जो कि कटनी में अभी विराजमान हैं, उनके साथ मुझे वर्षा योग करने का अवसर प्राप्त हुआ। वो जब भी अपना प्रवचन करते थे वो एक सूत्र हमेशा समाज के सामने रखते थे, आश्रव जारी है, आश्रव जारी है। उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा आश्रव जारी है, जिसका मैंने अंग्रेजी अनुवाद किया, इन्फ्लक्स इज ऑन। किन कार्यों से आश्रव जारी है? शुभ आश्रव, अशुभ आश्रव। तो हमारे यह जो भवन हैं, जिनालय हैं, ग्रह स्थान हैं, इन स्थानों पर आपको लिख देना चाहिए है आश्रव जारी है। प्रातः काल गया लघु शंका करने, और जहाँ लघु शंका कर रहा था वहाँ टनल में कितने सारे जीव वहाँ पे स्थित थे और एक साथ उन जीवों का घात हो गया। तुरंत मस्तिष्क में सूत्र आ जाना चाहिए है आश्रव जारी है। फिर गाड़ी चला रहा, 2 किलोमीटर पर घर है, फिर भी गाड़ी से जिनालय आ रहा है, उस पापी का तो क्या कहें। और जैसे वो गाड़ी चलाए और गाड़ी चला रहा हो तो चलाते समय उसको मस्तिष्क पर सूत्र लेते चलना चाहिए, आश्रव जारी है, आश्रव जारी है। फिर भोजन करता है, एक बार भोजन कर लिया, फिर मध्याह्न में उसको दूसरी बार चाहिए है स्वल्पाहार। और जैसे ही है माताओं अपने इन पुरुषों को जब भोजन परोसो तो जैसे रोटी दी, आश्रव जारी है। फिर वो बोले अचार का है, अचार दिया, आश्रव जारी है। फिर पापड़ दिया, आश्रव जारी है। और कहीं वहाँ पे बोले वो हल्दीराम का भुजिया खोल के खा रहा वहाँ पे, तो वहाँ पे हल्दीराम भुजिया खोलते खा रहा हो तो वहीं से लाना, हाँ क्या कर रहे हो? बोले भुजिया खा रहा हूँ, आश्रव जारी है। तो जहाँ आस्तिक सागर जी ने जो सूत्र उद्घाटित किया ग्रंथों में से निकाल कर, यह सूत्र अद्भुत सूत्र है, और यही सूत्र अगर मस्तिष्क में रख ले जीव तो कभी उसका हिरास नहीं हो सकता, अशुभ भावों को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि चाहे पुण्य आश्रव हो चाहे पाप आश्रव हो, दोनों ही संसार का हेतु है। तो शुभ भाव से भी संसार की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुभ भाव करेगा, शुभ भाव करके मरण को प्राप्त होगा। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? स्वर्ग में देव बनेगा। मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवान के पास जाते, बोले भगवान मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं स्वर्ग का देव बनूं। पता है क्यों? अंतरंग में ये चलता है, बोले यहाँ तो एक ही देवी है, स्वर्ग में जाऊंगा तो कितनी देवियों का आनंद लूटूंगा। बोले ये भी मैं चाहता हूँ।
और यहाँ तो मेरी देवी कैसी है वो तो मैं ही जानता हूँ भगवान। एक बार क्या हुआ कि एक लकड़हारा था, किसको ग्रहण कर ले, अतुल भाई को। अतुल भाई लकड़ियां काटने जाते थे। जैसे ही पहुंचे तो पेड़ काटते काटते उनकी लोहे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। बेचारा विलाप करने लग गया, अब क्या होगा, मैं क्या करूंगा, कैसे मुझे आय आएगी, कैसे आजीविका चलेगी। तो उस विलाप की ध्वनि को कर्ण इंद्री का विषय बनाते हुए जल देवता नीचे से स्वर्ण निर्मित कुल्हाड़ी लेकर आए। हे मानव, विलाप मत करो, ये पकड़ो, ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो वो अतुल लकड़हारा ईमानदार था, नहीं नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता फिर जाते हैं, फिर रूप्य निर्मित, रूप्य अर्थात चांदी, चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। बोले ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। नहीं नहीं जल देवता, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर जल देवता गए नीचे, बोले विलाप मत करो। उसकी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए, बोले ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। हाँ 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 हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। तो जल देवता उसकी ईमानदारी से इतने प्रसन्न हुए कि उसको तीनों कुल्हाड़ी दे दी। बोले जाओ अपना जीवन यापन करो। यह चतुर्थ काल का लकड़हारा था। एक पंचम काल का लकड़हारा था जिसका नाम था हिरेश। हिरेश लकड़ियां काटने जाता था, परंतु साथ में अपनी देवी को भी लेकर जाता था। अब दोनों जा रहे हैं कुल्हाड़ी पकड़कर लकड़ियां काटने। एकदम से हिरेश की दृष्टि कहीं और गई, वो पैर में कांटा चुभ गया, तो वो ऊपर चढ़ नहीं पाया, रक्त का प्रवाह हो रहा था। बोला, हे स्वामिनी, आज मैं चढ़ नहीं पाऊंगा, एक काम करो, आज तुम चढ़ जाओ। तो हिरेश की देवी चढ़ गई पेड़ पर। अब अभ्यास तो था नहीं, तो जैसे ही उसने कुल्हाड़ी मारी तो कुल्हाड़ी तो गिरी जमीन पे, हिरेश की देवी नीचे गिर गई नदी में। अब हिरेश की देवी नीचे गिरी, बेचारा विलाप करने लग गया। बोले अब मेरी जूबी को खाना कौन खिलाएगा, बोले मेरी जूबी का क्या होगा। तो जब ऐसा विलाप किया उसने, तो उस विलाप को सुनकर, उसकी ध्वनि सुनकर बेचारा जो नीचे पुनः एक जल देवता था, वो जल देवता आया और उस जल देवता ने एक बढ़िया सी सुंदर सी, सबसे सुंदर जल परी लेकर आया। हे मानव, विलाप नहीं करो, ये पकड़ो, ये रही तुम्हारी पत्नी। हाँ हाँ, कहाँ थी, मैं तुम्ही को तो ढूंढ रहा था इतने दिनों से, तुम मुझे दिखे ही नहीं। तो वो जो लकड़हारा, वो जो जल देवता था, उसने कहा, बोले एक वो अतुल लकड़हारा था, कितना ईमानदार था, बोले तुम तो बड़े बेईमान निकले। तो हिरेश लकड़हारा कहता है कि आप भावनाओं को समझते नहीं हैं, वो कुल्हाड़ी थी, ये पत्नी है। बोले मैं मना करता, फिर आप नीचे जाते, फिर आप एक दूसरी जलपरी लेकर आते, मैं फिर मना करता, फिर आप मेरी देवी लेकर आते, जूबी की मम्मी। तो फिर वो आती ऊपर, और जब वो आती फिर मैं बोलता हाँ मेरी यही पत्नी है, तो आप मेरे से प्रसन्न होते, आप बोलते ये तीनों तुम्हारी। बोले एक तो झिल नहीं रही, तीन कहाँ से झिलूं। भिन्नत्व और अभिन्नत्व में भेद चाहिए है। सूत्र क्या चल रहा है, भिन्न और अभिन्न में भेद कर। सूत्र नहीं भूल जाना, विषय यही चल रहा है। भावत्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ जो है वो इसी विषय को उद्घाटित कर रहा है। भिन्न और अभिन्न में भेद कर, सत्य समझ और फिर खेद कर। अशुभ आश्रव, शुभ आश्रव, अशुभ भाव और शुभ भाव, ये दोनों तुझसे भिन्न हैं। अगर अभिन्न कोई है तो उसका नाम शुद्ध भाव है। शुद्ध भाव, यही शुद्ध भाव जो है ये इस संसार से हटाकर हमें असंसार की प्राप्ति कराएगा।
मैंने आपको बताया था कि जीवन में कभी भी अपना परिचय मत भूल जाना, परिचय मत भूल जाना। प्रतिदिन अगर आप ध्यान नहीं कर रहे हो, पूरे विश्व की समाज से मैं कहना चाहता हूँ यश भाई, अब यह जो परिवर्तन सभा है, ये सभा केवल गोंदिया की नहीं बची है, पूरे विश्व के दर्शक, पूरे विश्व के श्रोता यह स्मृति परिवर्तन सभा का संबोधन, उद्बोधन, उपदेश सुन रहे हैं। उनसे कहना चाहता हूँ कि हमको हमारे जीवन में अपना परिचय नहीं भूलना चाहिए है। आप कौन हैं? आप कौन हैं? वो देखो तुम्हारा परिचय लिखा है, देखो वहां पे वो लिखा हुआ है। समय सूचक यंत्र जो लगा है, उस समय सूचक यंत्र के नीचे देखो, मैं भगवान आत्मा हूँ, भविष्य का परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, भविष्य का परमात्मा हूँ। जब तक आप 24 घंटे में 2 मिनट इसका ध्यान नहीं करोगे, तब तक आपको भिन्न और अभिन्न में भेद दृष्टि बन ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि जो मूल आपका परिचय है, उस परिचय को आपने भिन्न कर दिया है, और जो सांसारिक व्यवस्थाएं हैं इसको अभिन्न स्वीकार लिया है। आचार्य भगवंत यहाँ पर क्या स्पष्ट कर रहे हैं? भावत्रयाणाम ही फल प्रदर्शी ग्रंथो मयायम सकलात्म शुद्धि, कि मैं जो भावत्रय फल प्रदर्शी नामक जो ग्रंथ है, यह मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। क्यों? पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पे, सकलात्म शुद्धि। मुझसे किसी ने प्रश्न किया, बोले महाराज श्री, बोले हमने देखा जो आचार्यगण होते हैं या मुनिगण होते हैं, तो अपने प्रवचन ओम नमः सिद्धेभ्य से प्रारंभ करते हैं, तो आप क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा भैया हम यहाँ से बोलेंगे ओम नमः सिद्धेभ्य, अब पता चला वहाँ से जितने समय सोच रहे हैं कि वो वहाँ से उत्तर दे, तो उसके उत्तर ही नहीं आ रहे हैं, तो उनको उत्तर देने का मौका ही नहीं दो। और वैसे भी यहाँ पर ओम नमः सिद्धेभ्य में केवल सिद्ध भगवान के लिए ही नमस्कार किया गया है। सकलात मन शुद्धि, क्या लिखा है? सकल आत्म शुद्धि, यह करण कारक लगा है यहाँ पर, आप देख रहे हैं। यहाँ पर 21 प्रत्यय की सूची लगी हुई है। उस 21 प्रत्ययों में मैंने आपको बताया था, मध्याह्न की कक्षा में विषय चल रहा है सी औजस, अम औशस, टाभ्याम भेस, गे भ्याम भ्यस, गसी भ्याम भ्यस, गस ओस आम, गी ओस सुप। तो उसमें टाभ्याम भ्यस, ये जो टाभ्याम भ्यस करण कारक के जो प्रत्यय हैं, इसका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। मतलब सकलात्म शुद्धि, अर्थात सकल आत्मा की शुद्धि के लिए ग्रंथ क्यों लिख रहे हैं? मंगल निमित्त हेतु परिणाम नाम करता। ये क्या है? ये 6 ऐसे हेतु हैं। कभी भी कोई भी ग्रंथकार कोई भी ग्रंथ लिखता है तो सबसे पहले ये 6 हेतु मस्तिष्क में रख के लिखता है कि मंगल नाम क्या है, कर्ता क्या है, निमित्त कौन बन रहा है, हेतु क्या है, ग्रंथ पढ़ने का फल क्या है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सकलात्म शुद्धि, मतलब मैं आत्मा में लीन रहने वाला। यह आगे जो इनका नाम आ रहा है सकल आत्म, अर्थात यह जो सकल से तात्पर्य क्या है आप समझते हैं? सुनील कुमार जी, मामा जी, सकल मतलब क्या? अभी तक हमने समझा सकल मतलब संपूर्ण, इसलिए आप श्रोता हो और मैं वक्ता हूं। अगर कहीं आपने इस अर्थ का, इस शब्द का अर्थ समझ लिया होता तो आज आप भी वक्ता होते। आज देखते हैं लिखा रहता है बैनरों पर सकल दिगंबर जैन समाज। क्यों लिखा रहता है? क्यों लिखा रहता है?
सकल दिगंबर जैन समाज का अर्थ आपने लगा लिया संपूर्ण दिगंबर जैन समाज, जबकि वो आपको उपदेश दे रहा है। सकल दिगंबर जैन समाज, पीछे से पढ़ो जरा, समाज, जैन, दिगंबर, सकल। आपको उल्टा लिखना चाहिए, आप गलत करते हो, ये सुधार होना चाहिए है। इसलिए क्योंकि यह उपदेश दे रहा है, हमारे यहाँ पर दो प्रकार के परमात्मा हैं, मैंने आपको बताया था कल। परात्मा द्विविधा प्रोक्ता, सकलो निष्कलस्तथा सकलो अर्थ स्वरूपो ही सिद्धो निष्कल उच्यते। सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। कल से क्या तात्पर्य है? कल मतलब आपने सोचा आने वाला कल, लेकिन वपुहु, तनुहु, शरीर, जिसको आप अंग्रेजी भाषा में बॉडी बोलते हैं, गात्र, तनय, उसी का नाम कल है। ये जो शरीर दिख रहा है ना आपको, ये जो शरीर है, इस शरीर को कल बोलते हैं। इसलिए लिखा है सकल परमात्मा, निकल परमात्मा, सकल, तो कल मतलब शरीर और सा मतलब सहित, जो शरीर से सहित हैं वो सकल परमात्मा कहलाते हैं, अरहन परमेष्टि, और नि मतलब रहित और कल मतलब शरीर, जो शरीर से रहित हैं वो निकल परमात्मा कहलाते हैं, मतलब सिद्ध परमेष्टि। एक सूत्र और स्मरण कर लें आप, कल है तो कला है, कल है तो कला है, कल नहीं तो कलह नहीं। बड़ा गंभीर सूत्र है ये। कल है तो कला है और कल नहीं तो कलह नहीं। मुझे देखो, कल है तो कलह है और कल नहीं तो कलह नहीं। अर्थात पहला जो कल है उसका अर्थ है आने वाला कल। आज मान लो जिंकी की, कुहू की माँ से कुछ विवाद हो गया किसी प्रकार का, और अगर वो विवाद कल तक गया तो कलह है, कलह है। कल है तो कलह है। और अंतरंग में जो परिणामों में युद्ध चल रहा है, संक्लिष्ट परिणाम चल रहे हैं, विकृतियां आ रही हैं, परभावों में लीनता आ रही है, अंदर जो द्वंद्व चल रहा है, अगर कल नहीं तो कलह नहीं, क्योंकि शरीर ही नहीं रह जाएगा, संयोग अयोग बन जाएगा, तो कैसे अंतरंग में कलह रहेगी। इसलिए सूत्र स्मरण करके चलना, सनी भाई, कल है तो कलह नहीं, और कल नहीं तो कलह नहीं। कल है तो कलह है और कल नहीं तो कलह नहीं। सकलात्मने नमः, मैं कहता हूँ प्रवचन में, सकलात्मने नमः। तो सकल आत्मन, आत्मा शब्द जो जानते हैं, आत्मा शब्द का जो धातु रूप शब्द है वो है आत्मन, और आत्मन में सी विभक्ति लगकर आत्मा बनता है। ये पढ़ने के लिए आपको 3 बजे आना होगा। सकल आत्मन मतलब अरहंत परमेष्टि के लिए, गे विभक्ति लगी वहां पे संप्रदान कारक का, अरहंत परमेष्टि के लिए नमस्कार हो। निकलात्मने नमः मतलब सिद्ध परमेष्टि के लिए नमस्कार हो। परमात्मने नमः मतलब परमात्मा के लिए नमस्कार हो। तो बोर्ड पे क्या लिखोगे आज से? दिगंबर समाज, दिगंबर समाज, जैन, दिगंबर सकल। क्या लिखोगे अध्यक्ष महोदय जी? क्या लिखेंगे? समाज, दिगंबर, जैन, सकल। मतलब यह उपदेश दे रहा है कि सबसे पहले समाज के सदस्य बनो, समाज में सहभागिता होना चाहिए है। वर्षा योग चल रहा है, प्रथम वर्षा योग है, उसमें आपको अध्यक्ष महोदय श्री संजय लाडली जी,
श्री हिरेश कुमार जी, श्री बसंत जी और श्री देवेंद्र कुमार जी अजमेरा जी, ये जो 4 हमारे गोंदिया महाराष्ट्र समाज के प्रमुख हैं, इनके पास आपको जाना चाहिए है कि वर्षा योग चल रहा है, आप बताइए हमारी सहभागिता क्या होना चाहिए है। 7:15 बजे आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रतिदिन गोंदिया महाराष्ट्र एक ऐसा शहर है जिसने इस पूरे विश्व में जितने भी चातुर्मास चल रहे हैं उस चातुर्मास का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्योंकि आज आप मालूम करो पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ जो चातुर्मास चल रहे हैं, प्रातः 7:15 बजे कितने लोग आते होंगे। केवल गोंदिया महाराष्ट्र की एक ऐसी समाज है जहाँ पे 7:15 बजे 125 लोग उठकर आते हैं और बाल शिक्षा का अध्ययन करते हैं। यह जो अद्भुत दृश्य देखने मिल रहा है, अब हमारा कर्तव्य है कि जो अध्ययन कर रहा है और जो अध्ययन नहीं कर रहा, जो अध्ययन नहीं कर पा रहा, उनको उन अध्ययन करने वालों के श्रुत उपकरणों का, उनको जो जो सामग्रियां हैं, उनको क्या क्या आवश्यकता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। ये कर्तव्य है हमारा। तो विषय क्या चल रहा है? सकल दिगंबर जैन समाज। तो पहले समाज में भागीदारी दो, उसके बाद जैन बनो। समझ रहे हो आप? पता चला कि समाज में सहभागिता है लेकिन कार्य कर रहा ऐसे जिसमें जैन के लक्षण ही नहीं दिख रहे। और वैसे भी ना दिन में चैन, न रात्रि में चैन, न दिन में चैन, न रात्रि में चैन। तू काहे का जैन? जैन बनो। उसके बाद जैन बन गया, जैन बनने के बाद दिगंबर बनना होगा। और जब समाज में सहभागिता लेगा, जैन बनेगा, दिगंबर बनेगा, तब जाके सकल बनेगा। ये जो क्रम है, इस क्रम को आप भूल गए। इसलिए जब भी कहीं आपको लिखा मिले सकल दिगंबर जैन समाज, तो आप उसको पढ़ना समाज जैन दिगंबर सकल। मैं तो एक आध बोर्ड बनवा के लिख ही दो। नहीं, इसी में तो आनंद है, आनंद लुटो ना। आप यहाँ पे लिखो सकल जैन दिगंबर समाज, वहाँ पे मुख्य द्वार पे लगा दो। कोई भी आएगा तो बोलेगा, बोले गोंदिया वाले कितने अज्ञानी हैं, उन्होंने उल्टा लिख दिया, उनको यही नहीं पता। तो अगर जो ऐसा बोले तो समझ जाना अज्ञानी हम नहीं है, अज्ञानी तू है, क्योंकि तुझे सकल परमात्मा बनने का क्रम ही नहीं पता है। लिख दे नीरज, बिल्कुल लिखना चाहिए। सकलात्म शुद्ध ही मतलब यह है सकल। अब यहाँ पे जो सकल से अर्थ ग्रहण करना है वो ग्रहण करना है जो आपने कहा संपूर्ण। तो सकल आत्म शुद्ध ही, सकल मतलब संपूर्ण। जितने भी भव्य जीव हैं उन संपूर्ण भव्य जीवों की आत्मा की शुद्धि के लिए, यह इसका अर्थ है। तो क्या बोल रहे हैं? भावत्रयाणाम ही फल प्रदर्शी ग्रंथो मयायम सकलात्म शुद्ध ही। मतलब यह जो भावत्रय फल प्रदर्शी नाम का जो यह ग्रंथ है, यह मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। किसके लिए? संपूर्ण भव्यों की आत्मा की शुद्धि के लिए। विरच्यते स्वात्म रतेन शुद्ध्या, यह मैं विरचित कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। स्वात्म शुद्ध्या, स्वात्म शुद्ध्या मतलब स्वात्मा की शुद्धि पूर्वक। स्वात्मिक शुद्धि तथार्थ मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि, त्रिशुद्धि पूर्वक मैं लिख रहा हूँ। श्री कुंतु नामना वरसूरिणेति, और जो मेरा नाम है वह कुंतु सागर जी है, वरसूरी। आप देखिए उनको यह लिखना आवश्यक था, क्योंकि वर्तमान में अभी बहुत अधिक इन विषयों पर द्वंद्व होना, विवाद होना प्रारंभ हो गया है कि ये क्या आचार्य थे, ये क्या मुनि थे। तो इन्होंने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि वर मतलब होता है श्रेष्ठ और सूरी मतलब होता है आचार्य। कई जीवों के मुख से मैंने सुना है कि जब गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक मनाया जाता है, उस ज्ञान कल्याणक में समोसरण जब लगता है, समोसरण के पीछे महाराज जैसे पर्दा लगाते बीच में कोई, और महाराज पीछे रहते हैं, तो वो क्या 1 घंटा थक जाते तो क्या सोने जाते?
तो क्या करने जाते हैं वहाँ पे? हिरीश जी, जब समोषण लगता है तो जो संपूर्ण संघ है, सकल संघ उस आवरण के पार्श्व भाग में स्थित रहता है। क्यों रहता है, क्या करता है वहाँ पर? उस आवरण के पार्श्व भाग में स्थित होकर केवल ज्ञान कल्याण के संस्कार करते हैं। उस प्रतिमा पर अनकन्यास विधि होती है। कैसे? अ आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, अम, आहा, का, खा, गा, घ, गा, चा, छ, ज, झ, या, बायां पे ट, ठ, ड, ढ, ण, दायां त, थ, द, ध, न, पार्श्व भाग बायां प, फ, दायां भ, म, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह, छ। ये अनकन्यास विधि है। इस अनकन्यास विधि के पश्चात फिर जो आचार्य होते हैं उनके द्वारा एक मंत्र दिया जाता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण मंत्र होता है। उसे कई लोग सूर्य मंत्र बोलते हैं। वो सूर्य मंत्र नहीं है, वो सूरी मंत्र है। सूरी मतलब होता है आचार्य, और आचार्य के द्वारा दिया जाता है तो वो सूरी मंत्र है। परंतु कहीं पर अगर आचार्य भगवान नहीं हैं और मुनिगण हैं तो मुनिगण भी वो सूरी मंत्र देने के अधिकारी होते हैं, वे भी वह दे सकते हैं। तो यहाँ पर आचार्य भगवान लिख रहे हैं वर सूर्य नीति, मैं श्रेष्ठ आचार्य हूँ, ऐसा उन्होंने यहाँ पर मंगलाचरण किया है। यह जो भिन्न और अभिन्न का विषय चल रहा है, इस भिन्नत्व और अभिन्नत्व पर ही अब हमें दृष्टिपात करके यह पूरा जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ आज से प्रारंभ हो रहा है, मंगलाचरण हो चुका है। अब इस ग्रंथ के मूल श्लोक प्रारंभ हो रहे हैं। सबसे प्रथम आचार्य भगवंत ने श्लोक क्रमांक 3 से लेकर 120 तक अब यहाँ पर केवल उन विषयों की व्याख्या होगी कि जीव ने कौन कौन से अशुभ परिणाम किए हैं जिससे उसके जीवन में अशुभ स्थितियाँ उपस्थित हुई है। एक एक विषय यहाँ पर वो लिखते जा रहे हैं। ये बात और आप स्पष्ट कर लें कि अगर आप चाहते हैं कि इन अशुभ भावों से मैं अपने आप को निवृत्त करूँ और शुभ में प्रवृत्त होते हुए शुद्ध में प्रवृत्त करूँ, आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने जब चारित्र की बात की, आज बड़ा आश्चर्य होता है। और हमको स्वयं दिन में चिंतन करना चाहिए कि मैंने इतनी बार महाराज जी के प्रवचन सुने, यह जो स्मृति परिवर्तन सभा हैं, इन सभाओं का मैं हिस्सा बना, इतना मैंने पूजन कर लिया, अभिषेक कर लिया, फिर भी मेरे चारित्र धारण करने के भाव क्यों नहीं हो रहे हैं? भाषा है वो आचार्य भगवंत ने उद्घाटित की है। असुहादो विणिवित्ति सूह पवित्ति जान चारित्रम। बोलो बोलो बोल लो। असुहादो विणिवित्ति। भाई सबको पता लगना चाहिए कि गोंदिया समाज भी भाई बहुत विद्वान है और सारे सूत्र श्लोकों का उच्चारण करती है। असुहादो विणिवित्ति सूह पवित्ति या जान चारित्रम। बोलो बोलो। असुहादो विणिवित्ति सूह पवित्ति यह जान चारित्रम। मतलब असुहादो विणिवित्ति अशुभ से निवृत्ति। प्राकृत भाषा ऐसी भाषा है कि आप प्राकृत भाषा को बार बार पढ़ते रहिए, आप तुरंत अर्थ पे पहुंच जाओगे। असुहादो विणिवित्ति मतलब अशुभ से निवृत्ति, सूह पवित्ति शुभ में प्रवृत्ति, यह जान, इसे जानना चाहिए क्या? चारित्र। तो अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति। जब तक अशुभ भावों से निवृत्ति नहीं होगी, शुभ भावों में प्रवृत्ति नहीं होगी, तब तक चारित्र धारण करने के भाव हो नहीं सकते। इसलिए एक सूत्र स्मरण कर लें, साधनों में साधना नहीं होती। क्या कहा रामनानी जी? मतलब आप सोचिए कि गोंदिया समाज का जो आपस में सभी से मेल मिलाप है, कि सिंधी समाज के जो अनुयायी हैं, राम नानी जी, गुरु नानी जी, ये प्रतिदिन सारी कक्षाओं में आते हैं और प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, इतना गंभीर ग्रंथ श्रवण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि संपूर्ण समाज को यह पता है कि अगर तत्व
पारदर्शिता, संयम, अहिंसा, तप अगर किसी के पास है तो वो केवल जैन आमना है। इसलिए यहाँ पर एक सूत्र स्मरण अवश्य करें, साधनों में साधना नहीं होती। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं, बारिश चल रही है अभी और जैनों के हाथों अभी गिलकी के भजिए बन रहे होंगे, या फिर जो थोड़े से जैन, दो प्रकार के, पुण्यात्मा जैन और पापात्मा जैन। तो जो पापात्मा जैन है उनके यहाँ बढ़िया आलू और प्याज के भजिए बन रहे होंगे, है ना, और वो मिर्ची के भजिए बन रहे होंगे बढ़िया स्वादिष्ट, गिलकी के भजिए, है ना, और फिर वो जिनको लिप लिपी खाने की आदत है तो टमाटर के भजिए। अब वो वहाँ पर अच्छा भजिए बनते, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि जैसे जिनकी जैसे लोग, अब मिर्ची के भजिया बने तो वो क्या करेगा, पहले मिर्ची का ऐसा उठाएगा, फिर ऐसे खाएगा, है ना, और फिर ऐसा लेगा दूसरा, पहले चखेगा, फिर दूसरा लेगा, फिर उसको चटनी की कटोरी में डुबेगा और फिर खाएगा। तो एक जिनकी जैसे लोग होते हैं जो डुबा डुबा कर खाते हैं, और एक अप्पी जैसे लोग होते हैं। अप्पी जैसे लोग केवल मिर्ची ली पूरी और पूरी मिर्ची में भर ली और फिर कटोरी की कटोरी पी गया चटोरा। तो भैया एक सूत्र और स्मरण कर लो, चटनी चाटो मिल बांट कर। पता चला एक आधी तपेली चटनी बनी और 4 मिर्ची के भजिए पूरी चटनी पी गया चटोरा ये। तो चटनी चाटो मिल बांट कर, नहीं चाट चाट कर। समाज में भी अगर अतुल को कोई कार्य दिया जा रहा है तो अतुल का कर्तव्य है कि वो कार्य मिल बांट कर करें, केवल अकेले ही उसका पूरा श्रेय उन्हें नहीं लेना चाहिए है, जिससे समाज में आपस में एकजुटता बनी रहे। साधनों में साधना नहीं होती है, यही भावत्र फल प्रदर्शी ग्रंथ कह रहा है कि अगर आप साधन जुटाते रहे तो साधना साथ में नहीं हो पाएगी। ये तो ऐसा हुआ कि वह खांसी चल रही थी और वैद्य के पास गया, वैद्य ने RX लिखा और एक सिरप लिख दिया, तो पता चला यहाँ पे सिरप पी रहा है और वहाँ पे मिर्ची का भजिया खा के कटोरी से चटनी पी रहा है। तो ये जो कॉम्बो पैक है, क्या बोलते हैं इसको, हैं, ये जो मिक्स वेज है, तो ये मिक्स वेज से कार्य नहीं होता है। इसलिए एक कार्य बंद करना होगा तब जाके दूसरा कार्य प्रारंभ होगा। इसलिए आपको मैं कहता कि जितने भी जीव हैं उन्हें कहाँ जाना था वो कहाँ चले गए, न जाने वे किस किस से चले गए, और बेचारे को निसंग होना चाहिए था, लेकिन ससंग अवस्था में बेचारा डूब गया। तो प्रतिदिन ध्यान करते रहना चाहिए है, निसंगो हम है अशुद्धि कम, ससंगो हम है विशुद्धि कम। इस निसंग और ससंग का जो ये युद्ध चल रहा है, अशुद्धि विशुद्धि का जो ये युद्ध चल रहा है, हम जैसे योद्धाओं ने अपने घर को छोड़ दिया है केवल इस निसंगता को, इस विशुद्धि को विजयी कराने के लिए, ताकि हम भी उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। लेकिन लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब भगवान से प्रार्थना करते चलेंगे। क्या? हे भगवान, भगवान से भगवान को मिला दो ना, और हमें भी भगवान बना दो ना, जिससे हम भी उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। वहीं हो संस्कार जहाँ नहीं हो बार बार। भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की जय बोलो। मुनि श्री प्रणीत सागर जी महाराज की। जिस शास्त्र का वाचन हो रहा है उसमें पहला शब्द भाव। भावों को उद्घाटित करने के लिए हमें बहुत पुण्य सही में संयोग किया होगा हम लोगों ने, कि जो भाव को इस तरीके से बताते हैं कि जिस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं वो सामने बिल्कुल आ जाता है। ऐसे भावों को हमारे बीच में लेके आ रहे हैं। और हम सुबह की इस सभा में हम समझ के चल रहे हैं कि सवेरे की क्लास 7:15 चलती है और उसके बाद में फिर बस 15 या 20 मिनट का ही समय हमारे पास होता है। लेकिन हम कुछ लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है कि जो लोग सवेरे 7:15 की क्लास में नहीं आ रहे हैं तो बाद में प्रवचन में आ सके, हम उन लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि उन लोगों के नंबर आपके मोबाइल में भी है, आप उन्हें फ़ोन करें और फ़ोन करके इस प्रवचन सभा में वो यहाँ पहुँच सकें, ऐसा हम उनसे निवेदन करें। रविवार को यानी कल के दिन सुबह
जो क्लास होती है उसके मध्य में ही भगवान का श्री जी का अभिषेक 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक एक नई बच्चों की पाठशाला शुरू हो रही है, जिसका गुरुवर ने हमें आज आदेश दे चुका है। 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक संध्या में उसका विषय होगा भगवान के 1008 नाम एवं नाम माला। केवल रविवार बस। ये सिर्फ रविवार और रविवार को होगी। हर रविवार को संध्या 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक। कोई भी आ सकता है? हाँ, बच्चों के लिए तो है ही है, लेकिन हम कोई भी इसमें आ सकते हैं। गुरुवर ने सवेरे कक्षा में भी ये कहा है और हमने मैसेज के माध्यम से भी इसको व्हाट्सएप में डाल दिया है और अभी यहाँ अनाउंस भी कर रहे हैं और भी दोबारा इसका मैसेज भी भेजेंगे कि कोई भी इस क्लास में आ सकता है। विषय रहेगा भगवान के 1008 नाम एवं नाम माला। सोमवार को 10/7/2023 को प्रथम परीक्षा यहाँ होने जा रही है। जो कक्षा चल रही है उस कक्षा की परीक्षा होने वाली है। उसका समय भी वही रहने वाला है 7:15 बजे से लेके 8 बजे तक। सभी लोगों से निवेदन है कि इन सारी घोषणाओं को आप जितने लोग हैं वे सब लोगों तक पहुँचाने का भी प्रयास करें। इसी हमारे सभागृह में होगी, यहाँ श्री जी विराजमान होंगे। उसके बाद अभिषेक, गुरुवर के मुखारबिंद से शांति धारा एवं पूजन होगी। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वे रविवार का पूरा लाभ लेते हुए सभी को सूचित भी करें और समय के पहले यहाँ पर उपस्थित रहकर अनुशासन का पालन करें। चलिए हम गुरुवर का अर्घ लेते हैं। और कुछ गुरुदेव आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज चरण कमलेभ्यो नमो नमः। साक्षात् विराजमान श्री प्रणीत सागर जी नमो सागर नमो चरण कमलेभ्यो नमो नमः। त्रिकाल नमोस्तु करते दीपम धूपम फलं संपूर्णर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। चलिए हमारे समय जाने के ज्ञान से